हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल लेके स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वी आर आईएसओ में। और आईएसओ 14001 2015 यानी ईएमएस की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं क्लॉज नंबर 4.2 नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि इंटरेस्टेड पार्टीज और उनकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस क्या होती है आईएसओ 14001 के पर्सपेक्टिव में, यानी ईएमएस के पर्सपेक्टिव में आज हम इस चीज को समझेंगे। तो देखिए, इसको समझने के लिए कुछ जरूरी चीजें जो हमें पहले समझना जरूरी होंगी, उसमें एक होगी इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। ठीक, इसके बाद परफॉर्मेंस को हम समझेंगे कि परफॉर्मेंस क्या है ईएमएस के केस में, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के केस में परफॉर्मेंस का क्या मतलब है तो हम समझेंगे। और फिर उसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस क्या है। देन हम पहुंचेंगे इंटरेस्टेड पार्टी पर, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्टेड पार्टीज को समझना है तो उसके लिए शुरुआत में आपको कुछ ये बेसिक चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये आपको समझ आ जाएगी तो आपको इंटरेस्टेड पार्टी का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि ईएमएस के मामले में, आईएसओ 14001 के मामले में इंटरेस्टेड पार्टीज कौन होती है, किन्हें हम इंटरेस्टेड पार्टीज मानते हैं, और फिर उनकी नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी उसको हम समझेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट क्या है। तो देखिए, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, अब इसमें आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस की प्रोसेस होंगी। ठीक है, मतलब आपके बिजनेस की प्रोसेसेस होंगी। कुछ बिजनेस आप जो कर रहे हैं उसमें कुछ प्रोसेस आप करेंगे। अब बिजनेस की जब प्रोसेस हो रही हैं तो ये बिजनेस की प्रोसेस जब आपके बाहरी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है, जब बिजनेस की प्रोसेस इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है, यहां पर वो इंटरेक्ट कर रही है, इंटरेक्शन उनका हो रहा है। बिजनेस प्रोसेस का जब इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ होता है तो इस घटना को, इस चीज को इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। मतलब समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बिजनेस की प्रोसेस है और उस बिजनेस की प्रोसेस की वजह से, आपके बिजनेस की प्रोसेस की वजह से मान लीजिए धुआं निकल रहा है। ठीक है ना, धुआं आपके यहां से निकलता है। अब ये जो धुआं निकलता है, जब ये बिजनेस प्रोसेस के रिजल्ट की वजह से जो धुआं निकल रहा है, वो जब इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, उसके साथ उसका इंटरेक्शन होता है, उसके साथ जब उसको वो मिलता है, तो इस घटना को, इस चीज को इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट कहते हैं। ठीक, और डेफिनेटली जब ये घटना होगी, ये इंटरेक्शन होगा जिसे हम इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट कहते हैं, तो डेफिनेटली इसका कुछ इंपैक्ट भी पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम यहां पर इस एस्पेक्ट इंपैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं कि व्हाट इज इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। तो आपके बिजनेस प्रोसेस का जब इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ होता है, ये आपका बिजनेस है, ठीक है, ये वो सिस्टम है जिसमें आप काम कर रहे हैं, यहां आपने कोई प्रोसेस करी, उस प्रोसेस का जब इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ हुआ, वातावरण के साथ हुआ, बाहरी पर्यावरण के साथ जब हुआ, तो इस घटना को, इस इंटरेक्शन की घटना को इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट कहते हैं। ठीक, पहली चीज आपको यह समझना जरूरी है कि व्हाट इज इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। तो यह है इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। ओके, अगला जो हम बात कर रहे थे, हम कह रहे थे बात परफॉर्मेंस की। तो बात परफॉर्मेंस की कि परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस का यहां पर मतलब क्या है। तो देखिए, परफॉर्मेंस का मतलब है मेजरेबल रिजल्ट, है ना, मेजरेबल रिजल्ट, जिसको आप मेजर कर सकते हो, ऐसा रिजल्ट। मतलब कुछ हुआ, ठीक, कुछ हुआ, कुछ इनपुट दिया, कुछ एक्टिविटी हुई, ओके, और आपको आउटपुट मिला, और इस आउटपुट को आप अगर मेजर कर सकते हो, इस रिजल्ट को, क्योंकि आउटपुट का मतलब क्या हुआ यहां पर? रिजल्ट। इस रिजल्ट को या इस आउटपुट को जब आप मेजर करते हो तो आप कहते हो कि हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस की, हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस जो है उसको आप रिलेट कर सकते हो, परफॉर्मेंस जो है वो रिलेट किया जा सकता है किसके साथ? रिलेट टू मैनेजमेंट ऑफ
किसका? एक्टिविटी का। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसको जब आप मैनेज करने जाते हैं, ठीक, तो जब आप उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उस चीज से आप रिलेट कर सकते हैं परफॉर्मेंस को। बात समझिए, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी घटना, जैसे यहां पे हमने कहा ये एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी हो रही है ये आउट हो सकती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, बाहर जा सकती है, तो इसको कंट्रोल करना होगा, इसको हमें कंट्रोल्ड कंडीशन में बनाए रखना होगा। मतलब उसके लिए हमें इसे मैनेज करना होगा, इसे मैनेज करना होगा, इसे बनाए रखना होगा। तो ये जो एक्टिविटी है, मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटी जो है, इसका जो भी रिजल्ट आया उसको आप ये कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस, या हम यहां कहें कि परफॉर्मेंस कैन बी रिलेट टू मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट, इसको भी आप परफॉर्मेंस से रिलेट करते हैं। कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि जो मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं वो 100% ओके आना चाहिए। मतलब उसमें कोई भी पीस नॉट ओके नहीं होगा, सब ओके आएंगे, ठीक है। अब मैंने ये सोच लिया, लेकिन क्या सिर्फ मेरे सोच लेने भर से ये चीज हो जाएगी? अगर मैं कहता हूं कि मुझे सारे के सारे पीस ओके चाहिए, 100 पीस बना रहा हूं, 100 के 100 पीस मुझे ओके चाहिए, तो क्या मेरे सिर्फ सोचने भर से ये हो जाएगा? नहीं, उसके लिए जरूरी है कि मैं इसे मैनेज करूं, इसका मैं मैनेजमेंट करूं, मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इस काम को जब मैं करता हूं और मान लीजिए मेरे 100 में से 99 जो पीस हैं, जो प्रोडक्ट है, जो पार्ट है, वो ओके हो गए, तो यहां मैं ये कह सकता हूं कि मेरा परफॉर्मेंस जो था वो कितना है? 99%। तो परफॉर्मेंस को हम रिलेट कर सकते हैं किससे? मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट से। इसी तरह अगर मैं प्रोसेस की बात करूं कि मैं चाहता हूं कि मेरी प्रोसेस बिल्कुल सही हो, बिल्कुल परफेक्ट हो और बिल्कुल टू द पॉइंट चले, तो वो कितनी चली, कितनी नहीं चली, उसको जब मैं देखता हूं। अच्छा, यहां पे परफॉर्मेंस जो है ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और क्वालिटेटिव भी हो सकता है। मतलब ये जरूरी नहीं कि हर बार सिर्फ हम ये बात कहें कि वो सिर्फ मेजरेबल ही हो, मतलब हमारे पास क्वांटिटी में भी हो सकता है ना। तो क्वांटिटी में भी आपका परफॉर्मेंस आप ले सकते हैं और क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटी के रूप में भी। पर प्रोसेस की अगर मैं बात करूं कि अगर मैं ये कहता हूं कि मैनेजमेंट ऑफ परफॉर्मेंस को मैं अगर रिलेट करता हूं, मेरे परफॉर्मेंस को अगर मैं रिलेट करता हूं मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस से, तो मैं ये कहता हूं कि मेरी जो प्रोसेस है वो इस तरह से चलनी चाहिए। लेकिन फॉर एग्जांपल मेरी प्रोसेस जो है वो थोड़ी ऐसी चल रही है, ठीक है, ओके। तो ये मैं इसका डाटा भले ही ले सकूं या ना ले सकूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, मेरी प्रोसेस क्वालिटी के तौर पर अगर मैं देखूं तो बढ़िया चल रही थी, ठीक है। तो ये जो चीज है इसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस। ये नॉर्मल परफॉर्मेंस की एक डेफिनेशन हो गई या एक बात हो गई कि व्हाट इज परफॉर्मेंस, ठीक है। जो भी मेजरेबल रिजल्ट आता है जिसको कि आप रिलेट कर सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस, मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटी या मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट। ये आपकी इच्छा, आप किस चीज का परफॉर्मेंस चेक करने जा रहे हैं, ठीक। अगली जो हमने बात करी, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस है ना, इसकी भी बात हम कर रहे थे कि हमको यह भी समझना होगा। तो देखिए यहां पे इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस की जब बात होती है तो सिंपल सी बात है कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस का मतलब है कि मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस कैन बी रिलेट टू मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, ठीक है। हमने क्या बात करी कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी बिजनेस की प्रोसेस है, ये जब इंटरेक्ट करती है, इसका जब इंटरेक्शन होता है, ठीक है, किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो है ये क्या करेगा? इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट कहलाएगा, ठीक। मैं चाहता हूं कि मैं इसको मैनेज करूं, इसका मैनेजमेंट हो, क्योंकि इसी का इंटरेक्शन आगे जाके इन्वायरमेंटल इंपैक्ट के रूप में मुझे नजर आएगा, है ना। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन से धुआं निकल रहा है, वो इन्वायरमेंट में जाके मिक्स हो रहा है, उसका इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है। इसका इंपैक्ट क्या होगा? एयर पॉल्यूशन। और ये एयर पॉल्यूशन हो सकता है लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत दे। तो मुझे क्या करना है? मुझे इस इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को मैनेज करना है, मुझे इसका मैनेजमेंट करना है, इसका मैनेजमेंट मुझे करना है।
कि मैं ये कोशिश करूं कि ये जो इंटरेक्शन हो रहा है ये उतना घातक ना हो, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो इंपैक्ट पड़ेगा वो इतना डेंजर ना हो। उसके लिए मैं कुछ कोशिश करूं कि मैं जो धुआं निकल रहा है उसकी या तो क्वांटिटी को कंट्रोल करूं या उसमें कुछ ऐसी चीजें मिक्स करने की कोशिश करूं जिससे वो जो धुआं है वो बहुत ज्यादा घातक ना हो, है ना, बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस निकल रही है तो मैं कोशिश करूं कि ऐसा ना हो। तो ये जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, इसको जब मैं करने जाता हूं तो मैं कहता हूं कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को मैं इसके साथ जोड़ के देख सकता हूं। ठीक, तो ये बात हुई इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस की। अब हमने सारी बातें क्यों करी ये अब आपको समझ आएगा जब हम इंटरेस्टेड पार्टी को समझेंगे, क्योंकि टॉपिक तो हमारा क्लॉज 4.2 इंटरेस्टेड पार्टी और उनकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन है। तो हम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्टेड पार्टी समझना है तो उसके लिए पहले आपको ये चीज समझ आना जरूरी है कि व्हाट इज इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, व्हाट इज परफॉर्मेंस एंड व्हाट इज इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस। अब अगर हम बात करें किस चीज की, इन्वायरमेंटल इंटरेस्टेड पार्टी की, तो व्हाट इज इंटरेस्टेड पार्टी। अगर मैं इंटरेस्टेड पार्टी की यहां पे अब बात करता हूं कि इंटरेस्टेड पार्टी क्या है, तो देखिए जो भी एक्टिविटी आपने करी, ठीक है ना, या जो भी डिसीजंस आपने लिए, ठीक है, फॉर इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, है ना, ठीक है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस के लिए जो कुछ भी आपने एक्टिविटी करी या जो भी आपने डिसीजंस लिए, उनका जिनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, ये जो आपकी एक्टिविटी है या ये जो आपके डिसीजंस है, ये जिन्हें अफेक्ट कर रहे हैं, जिनके ऊपर ये अफेक्टेड हैं, जिन्हें ये प्रभावित कर रहे हैं, वो लोग या वो ऑर्गेनाइजेशन, वो पर्सन या वो ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्टेड पार्टी कहलाती है। ठीक है, जैसा हमने बात करी कि हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को रोकने के लिए उसके ऊपर हम उसका मैनेजमेंट करेंगे और उसका जो मैनेजमेंट है वो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस कहलाता है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस की जब हम बात कर रहे हैं, मतलब आप कुछ एक्टिविटी करेंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ डिसीजन आप लेंगे और उस एक्टिविटी, उस डिसीजन की वजह से जो लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, जो लोग प्रभावित हो रहे हैं या जिनको ऐसा लगता है कि वो प्रभावित हो सकते हैं, ठीक है, या जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, ये सब चाहे वो इंडिविजुअल हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कहलाते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज। ठीक है, तो हमसे क्लॉज 4.2 ये कहता है कि इन लोगों को या इन ऑर्गेनाइजेशंस को आप आइडेंटिफाई करें कि आपकी जो भी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस की एक्टिविटी आप कर रहे हैं, ठीक है, या जो भी एक्टिविटी या डिसीजन आप अपने इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में लेने जा रहे हैं, उसकी वजह से जो भी प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है, या प्रभावित हो सकते हैं, या जिनकी वजह से आप प्रभावित हो सकते हैं, या जिनको ऐसा लगता है कि वो प्रभावित हो सकते हैं, यहां पे इसका भी मेंशन किया गया है, तो उनको आप आइडेंटिफाई करें। अब ये कौन हो सकते हैं, ये दो तरह के लोग हो सकते हैं। इंटरेस्टेड पार्टी जो है दो तरह की हो सकती है, एक या तो एक्सटर्नल होगी, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टी और इंटरनल इंटरेस्टेड पार्टी। एक्सटर्नल में अगर मैं बात करूं तो कस्टमर है, ठीक है, हो सकता है कस्टमर आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसका उससे वो प्रभावित हो सकता है, ठीक, ओके। इसके अलावा क्या हो सकता है, सप्लायर हो सकते हैं, ठीक है, ये भी बाहर है। इसके अलावा और कौन हो सकता है, जो गवर्नमेंट बॉडीज है, ठीक है, ओके, ये सारी हैं। इंटरनल में आपके एम्प्लॉय हो गए, ठीक है ना, आपके क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर, आपके जो शेयर होल्डर वगैरह हैं, ये लोग जो हो गए, ठीक है, शेयर होल्डर को आप या इन्वेस्टर वगैरह जो हैं, आपको ये चीज देखना होगी, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे आप पे एप्लीकेबल होते हो, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके एक्टिविटी से, आपके डिसीजन से, ठीक है, कौन कौन प्रभावित हो रहा है या हो सकता है, या किसको ऐसा लगता है कि वो प्रभावित हो रहा है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके ऊपर आपको क्या एक्शन लेना है, उनकी क्या नीड एंड एक्सपेक्टेशन है, पहले आपको वो आइडेंटिफाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं कोई केमिकल रिएक्शन करता हूं, मैं कोई प्लेटिंग की प्रोसेस कर रहा हूं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक, और अब मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं, उस प्लेटिंग की प्रोसेस जब हो रही है तो मान लीजिए वहां से फ्यूम निकल रहा है, ठीक, और वो जो वहां पर मेरा एम्प्लॉय है जो वहां पर काम कर रहा है, ठीक है, ये इंटरेस्टेड पार्टी हो गया,
और ये इसकी वजह से प्रभावित हो रहा है। ठीक, अब इसके लिए मैं क्या, अब इसलिए ये आदमी क्या चाहता है इससे बचने के लिए, क्योंकि ये इसकी वजह से अफेक्टेड हो रहा है, तो इसके लिए वो क्या चाहता है, तो वो जो कुछ भी चाहता है, ठीक, वो उसकी नीड एंड एक्सपेक्टेशन है, वो मुझे आइडेंटिफाई करना है। अब वो कहता है, वो ये चाहता है कि इस केस में एक तो नीड ये हो गई कि उसको मास्क वगैरह दिया जाए, ठीक है ना, और एक्सपेक्टेशन वो ये करता है कि भैया उसका बीमा करो, ठीक है, उसको बीमा वगैरह दिया जाए, उसको कुछ पॉलिसी वगैरह दी जाए कि अगर उसके साथ कुछ दिक्कत हो जाती है इन फ्यूचर तो उसको बेनिफिट मिले। तो ये नीड और एक्सपेक्टेशन हो गया उसका, ठीक है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी इंटरेस्टेड पार्टी है और उसकी नीड एंड एक्सपेक्टेशन क्या है, ये आपसे ये क्लॉज 4.2 कहता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और एक चीज और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और हमारी एक पॉलिसी है कि जब तक आपको चीज समझ नहीं आ जाएगी तब तक हम आपको समझाएंगे। हम अवेयरनेस की ट्रेनिंग भी देते हैं, साथ ही साथ हाउ टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट, इस चीज को लेकर भी हम इंडिविजुअल ट्रेनिंग देते हैं। कई लोग चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाता है, वो क्लॉज वाइज डॉक्यूमेंटेशन सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो चीज भी हम सिखाते हैं जो कि और कहीं कोई नहीं सिखाता। हम आपको वो चीज भी सिखाते हैं और वो तब तक हम आपको सिखाएंगे जब तक आप खुद ये ना कह दे कि हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, अब आगे बढ़ना चाहिए। तो ये हमारी पॉलिसी है, जब तक आपको चीज समझ नहीं आ जाएगी तब तक हम समझाएंगे। कोई लिमिटेशंस नहीं है टाइमिंग की, कोई बाउंडेशन नहीं है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम समझाते हैं। आप अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमसे डेफिनेटली कांटेक्ट करें, हम हर तरह की ट्रेनिंग देते हैं। तो खैर आज का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।